गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वितराग शाह, फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करेंगे वेट लॉस ड्रग के बारे में। जो मोंजारियो जिसमें कंटेंट है टिर्ज़ापेटाइड और वीगोवी जिसमें कंटेंट है सेमाग्लूटाइड के नाम से इंडिया में आ गई है। तो दोनों दवाई रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुई है। यूएस में उस काफ़ी पहले से थी और यूएस में काफ़ी बड़ी क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुई है और काफ़ी प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट है। लेकिन उसको काफ़ी जगह मैंने देखा वो मैजिक ड्रग की तरह से मार्केटिंग हो रहा है। तो क्या सही में ये मैजिक ड्रग है? सही में आपको लेनी चाहिए और आप अगर ले रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअली हाँ, ये सही में है मैजिक ड्रग, लेकिन ऑब्वियसली कभी भी हर एक चीज़ की दो साइड्स होती है। तो इफ़ेक्ट के साथ साइड इफ़ेक्ट भी होती है और साइड इफ़ेक्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेशंस में, अप्रोप्रिएट डोज में और सही तरीके से लेंगे, सही पेशेंट्स में चालू करेंगे तो उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो और रिस्क कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो कैसे काम करती है, वो है GLP-1 और GIP रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो GLP-1 यानी कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट और GIP यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड यानी कि ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड एगोनिस्ट। तो GLP रिसेप्टर पे कैसे काम करती है, वो नेचुरल हार्मोन की तरह GLP की तरह मिमिक करती है और ब्लड शुगर और एपेटाइट को रेगुलेट करती है। आपको लगेगा कि आपका पेट फूला हुआ है, आपको भूख कम लगेगी, आपका डाइजेशन स्लो होगा और आप इनडायरेक्टली कैलोरी कम कंज्यूम करोगे तो आपका वेट लॉस होगा। और GIP पैक करके कैसे काम करती है, तो GIP आपका इंसुलिन ग्लूकागोन को रेगुलेट करता है। खाने के बाद इंसुलिन बढ़ाएगा, अगर शुगर कम होगा तो ग्लूकागोन बढ़ाएगा और वैसे खाने के बाद ग्लूकागोन कम करेगा। तो ओवरऑल आपका शुगर कंट्रोल होगा और ज़्यादा कम भी नहीं होगा, मतलब शुगर कम होने का खतरा भी नहीं होगा और शुगर ज़्यादा होगा तो कंट्रोल होगा। और वो फैट मेटाबॉलिज्म, एपेटाइट को और बोन को भी रेगुलेट करता है, बोन फॉर्मेशन को। तो फैट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है और जहाँ पे फैट रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए वहाँ से फैट कम करता है और जहाँ पे फैट होनी चाहिए वहाँ पे फैट बढ़ाता है। तो ये दो मेन उसके मैकेनिज़्म है। तो वीगोवी और मोंजारियो में मेन डिफरेंस है, वीगोवी सिर्फ GLP एगोनिस्ट पे काम करता है, मोंजारियो GLP GIP दोनों पे काम करता है। तो अभी आपको दो में से कौन सा लेना चाहिए वो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। सही पेशेंट प्रोफाइल चुन के दो में से कौन सा आपको बेहतर रहेगा वो हम एडवाइस कर सकते हैं। तो ये देना कब चाहिए, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपकी हाइट और वेट के हिसाब से BMI इंडेक्स कैलकुलेट होता है। वो अगर 27 के ऊपर है और आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, शुगर हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप ले सकते हैं। या तो बॉडी मास इंडेक्स आपका 30 के ऊपर है, आपको शुगर वगैरह कुछ नहीं है, तो सिर्फ वेट लॉस के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन इसका मिसयूज़ काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं शॉर्टकट लगाऊंगा वेट लॉस कर दूंगा, तो वो मिसयूज़ हो गया है। तो कभी भी आपका BMI 27 के अंडर है तो ये ड्रग लेना नहीं चाहिए। नेचुरल डाइट और एक्सरसाइज से पहले कोशिश करनी चाहिए। और ये दवाई लिया तो ऐसा नहीं है कि डाइट एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियसली करना ही है। ये इनडायरेक्टली आपका डाइट करा के ही आपका वज़न कम करता है। तो नेचुरली ही ये मिमिक करता है, आपको खाने पे कंट्रोल करता है, आपकी भूख कंट्रोल करता है। अभी ये दवाई कब नहीं लेनी चाहिए, कब, क्या इसके एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो आपको गोल स्टोन्स, गोल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, स्वादुपिंड में सूजन की हिस्ट्री है, पैनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है, या फैमिली हिस्ट्री थायराइड कैंसर की है, एंडोक्राइन ट्यूमर की है, तो ऐसे केसेस में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है और नहीं लेना चाहिए। और उस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जो अप टू 10% है। तो 1% to 10% साइड इफ़ेक्ट है और उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, फैटी फूड कम खाना है, फ्राइड और स्पाइसी फूड कम खाना है और पानी ज़्यादा पीना है। अगर ये सब ध्यान रखेंगे तो साइड इफ़ेक्ट भी हम कम कर पाएंगे। और ये भी डोज डिपेंडेंट होता है, तो जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइड इफ़ेक्ट बढ़ेगा, लेकिन 10% से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और अगर आपने ये चालू किया है और आप बीच में डोज लेना भूल गए तो क्या करोगे, तो डोज भूल जाते हैं तो आप 3 से 4 दिन तक ले सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद नहीं ले सकते। मतलब 2 डोज के बीच का अंतर मिनिमम 3 दिन का रहना चाहिए। 3 दिन से ज़्यादा अंतर होगा तो चलेगा, 3 दिन से कम अंतर में 2 डोज एक साथ नहीं ले सकते। मतलब आपका रविवार को डोज ड्यू था तो आप बुधवार या गुरुवार तक ले सकते हो, उसके बाद नहीं ले सकते। और इसके बाद हम बात करेंगे, अगर
ये इस डोज क्या है और कब तक चालू रखना है। तो मोंजारियो और वीगोवी दोनों का डोज अलग अलग है। मोंजारियो का स्टार्टिंग डोज है 2.5 मिलीग्राम पर वीक। पेट में एक इंजेक्शन लगता है, एक पेन में 4 डोज आते हैं, मतलब एक पेन आपकी 1 महीना चलती है। और 1-2 महीने के अंतर में आपका वेट लॉस और आपकी बॉडी की इफ़ेक्ट देख के हम उसका डोज बढ़ाते हैं। तो 2.5 से लेके 5, 7.5, 10, 12.5, 15 तक हम डोज बढ़ा सकते हैं। लेकिन 10 मिलीग्राम के ऊपर जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा वेट नहीं होगा तो साइड इफ़ेक्ट, उल्टी, उबका, ये सब बढ़ सकता है। तो जिसका वेट जितना ज़्यादा रहेगा उसको डोज रिक्वायरमेंट ज़्यादा रह सकती है। तो हर 1-2 महीने के अंतर में आपका डोज 2.5 से 5, 5 से 7.5 ऐसे 2.5 मिलीग्राम बढ़ा सकते हैं 15 मिलीग्राम तक। अगर आप सेमाग्लूटाइड यानी कि वीगोवी इंजेक्शन ले रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग डोज है 0.25 मिलीग्राम, उसके बाद उसका 0.5 मिलीग्राम, फिर 1 मिलीग्राम है, फिर 1.7 और फिर 2.4 मिलीग्राम है। तो यहाँ पे भी हम एवरी 1 to 2 मंथ्स 0.25 से 0.5 से 1 मिलीग्राम से 1.7 मिलीग्राम से 2.4 मिलीग्राम तक डोज बढ़ा सकते हैं। तो यूजुअली वेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो 1 मिलीग्राम तक आपकी इफ़ेक्ट आ जाती है। 10 से 15 किलो कम हो जाता है तो हम मेंटेनेंस डोज 1 मिलीग्राम पे भी रख सकते हैं। और ये कब तक लेना पड़ता है, तो ऑब्वियसली नेचुरल हार्मोन है, जब तक लेंगे तब तक इफ़ेक्ट रहेगा, नहीं लेंगे बाद में एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट जो है वो चला जाएगा। लेकिन आपका डाइट का डिसिप्लिन जो 1 साल में बढ़ जाएगा, आपका डाइट ही ऐसा हो जाएगा कि आप फिक्स टाइम पे खाओगे, फिक्स खाओगे, ज़्यादा नहीं खाओगे। तो ऑब्वियसली आपने अगर 10 किलो वज़न कम किया है तो 10 में से आपका 6 किलो वापस बढ़ेगा, लेकिन 4 किलो आपका कंट्रोल रहेगा। तो बेसिकली 2/3 जितना जो आपने लॉस किया है वो वेट वापस रीगेन हो सकता है ट्रायल के हिसाब से। 1 साल अगर आपने मोंजेरो लिया है और बाद में बंद करते हैं तो रिबाउंड वेट गेन होना है, और भूख भी वापस आपको पहले कम लग रही थी वो वापस लगनी है। तो नेचुरली आपको डाइट, एक्सरसाइज कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, मॉर्बिडली ओबेस है, उनको ये लॉन्ग टर्म देना पड़ सकता है। जिसका बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो डाइट डिसिप्लिन करेंगे तो हम बाद में बंद भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसको बंद स्टोर कहाँ पे रखना है। जैसे आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो कैसे करोगे। तो पहली बार हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं यूज़ किए बिना 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन फ्रीज नहीं करना है इसको, आइस पैक के साथ नहीं रखना है। और जब भी आप यूज़ करते हैं तब आप रूम टेम्परेचर पे 21 डेज़ तक मोंजेरियो को और 1 मंथ से 1.5 मंथ तक वीगोवी को मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन के हिसाब से रख सकते हो। तो तब फ्रिज में रखने का भी ज़रूरत नहीं है। आप फ्रिज में भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, लेकिन रूम टेम्परेचर यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आखिरी सवाल जो काफ़ी लोग पूछते हैं, इससे कितना वेट लॉस होगा, हम क्या एक्सपेक्ट करें। तो क्लिनिकल ट्रायल ने बताया है कि 1 से 1.5 साल के अंदर 20 से 25% जितना वेट लॉस होता है। तो जितना ज़्यादा आपका वेट होगा उतना ज़्यादा वेट लॉस होगा। लेकिन यूजुअली वी एक्सपेक्ट 5 to 10% ऑफ वेट लॉस इन इनिशियल 3 to 6 मंथ्स। तो और कोई क्वेश्चन है आपको इसके बारे में, आप ये ले सकते हैं। आपको कौन सा इंजेक्शन लेना है, क्या मॉनिटरिंग करना है, ये मैंने ब्रीफ में समझाया है। डिटेल में आपको जानना है तो आपके कोई भी बेरियाट्रिक फिजिशियन या अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन डॉक्टर कंसल्ट कीजिए।